तो ठीक है, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं रियल एनालिसिस। तो जो लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीमम और इन्फीमम देखा था, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस उस वीडियो में भी देखे थे। आज उसी टॉपिक के 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आएँगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है सुप्रीमम और इन्फीमम के रिलेटेड, वो कुछ इस तरीके से है। फाइंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सेट x minus a, x minus b, x minus a, x minus d, और this thing has to be smaller than 0, strictly smaller than 0, equals to भी नहीं कहा है, if exist। ठीक है, तो आपको इन्फीमम एंड सुप्रीमम इस सेट का बताना है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तभी, मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी उसको फिर बताना भी तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जो एग्जिस्ट करे आपको उसकी वैल्यू उन्हें देनी। सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशन, और उससे भी पहले इन्होंने एक और चीज़ शायद क्वेश्चन में ही दी हुई है, विथ कंडीशन, क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ हुए तो इन्होंने खुद सामने से कह दिया कंडीशन क्या है, ए स्मॉलर देन बी स्मॉलर देन सी एंड स्मॉलर देन डी। अब अच्छा क्या उन्होंने ये दे दिया, क्योंकि अब हमारी नंबर लाइन जो है वो काफ़ी इसलिए हम बना पाएंगे, बिकॉज नाउ एज ए इज़ द स्मॉलेस्ट, सो ए पहले आएगा, उसके बाद से बी, उसके बाद से सी एंड उसके बाद से डी। ओके, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ए बी सी डी ही वो वैल्यूज़ थी जिस पर ये जो, अगर मैं इसको पी ऑफ एक्स अज्यूम करके चलूँ, सो पी ऑफ एक्स इज बिकमिंग ज़ीरो एट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी पर ही वो एक्जैक्टली ज़ीरो हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब जो ये 1 2 3 4 5 इंटरवल्स बने हैं, इसमें उनके साइन जो है वो ऑल्टर करेगी प्लस माइनस के पैटर्न में। तो ज़रा इमेजिन करते हैं, अगर हमने कोई वैल्यू रखी जो कि ए से स्मॉलर है, तब उससे क्या होगा कि इफ़ दैट वैल्यू, सपोज आई हैव चूजन अ वैल्यू ई, तब ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि जो ई है वो ए से छोटा है, और अगर मैं उसे सब्सटीट्यूट करूँ तो किस तरीके का पैटर्न बनेगा, कुछ इस तरीके से, ई माइनस ए, ई माइनस बी, ई माइनस सी, ई माइनस डी। अब ई जो वैल्यू है वो ए बी सी डी सबसे छोटी है, तो उसमें से ए सब्ट्रैक्ट बी सब्ट्रैक्ट सी सब्ट्रैक्ट और डी सब्ट्रैक्ट ऑलवेज नेगेटिव आंसर देगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि 4 नेगेटिव आंसर मिला है ना आपको, और अगर 4 नेगेटिव्स है तो मल्टीप्लाई होकर वो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। सो फॉर चूजिंग अ वैल्यू दैट इज स्मॉलर देन ए, we get that p of x is greater than 0 for all x smaller than a। सो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिली वो मिली पॉजिटिव। पी ऑफ एक्स जो आपका पूरा पैटर्न है 4 ब्रैकेट का, वो पॉजिटिव आउटकम यहाँ दे रहा है। अब अगर वो यहाँ पॉजिटिव है तो हम ऑल्टर पैटर्न जानते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ही देगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, नाउ लुक केयरफुली, उन्होंने हमसे क्या डिमांड किया था, दे वर आस्किंग दैट इट शुड बी स्मॉलर देन 0, यानी उन्हें नेगेटिव वैल्यू चाहिए थी। सो हेंस x minus a, x minus b, x minus c and x minus d is smaller than 0, और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं for all x belongs to a comma b union c comma d। ओके, इस इंटरवल में जो पूरी वैल्यू है वो स्मॉलर देन 0 है। सो और आप ध्यान से देखिए, जो सेट ए था उसके अंदर ऐसे ही x तो लिखने थे और x बिलोंग्स टू रियल भी था। सो अल्टीमेटली जो आपका सेट ए है वो क्या हो गया, इट हैज़ बिकम a कॉमा बी यूनियन c कॉमा डी। हेंस, अब इसमें आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द इन्फीमम ऑफ ए, तो सबसे छोटी वैल्यू ए की क्या है, या फिर वो वैल्यू जो वो अटेंड करने की कोशिश कर रहा है सबसे छोटा, तो दैट इज ए। एंड व्हाट इज़ द सुप्रीमम ऑफ ए, सो इट इज इक्वल्स टू डी। ओके, तो इस क्वेश्चन में दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे थे, और एक और चीज़ आप लिख सकते हो कि बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट। ओके, और अगर एक भी तरफ वो नेगेटिव, सॉरी एक भी तरफ वो इनफाइनाइट चला जाता तो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर नेगेटिव इनफाइनाइट चला जाता तो इनफीमम एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। हमने लास्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वहाँ पे बात यही थी कि हमने नंबर्स में डील किया था, उस टाइम पर ऐसे वेरिएबल्स ए बी सी डी नहीं थे। ओके, अब हम बात करते हैं आज के सेकंड टॉपिक पर, मतलब आज के मेन टॉपिक पर। ये ऊपर वाला तो एक रिवीजन था कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा वो सारे स्टूडेंट्स रिवाइज कर ले। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। आप लोग भी इसको हेडिंग डाल सकते हैं, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज दी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। सो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी जो है वो एक ही चीज़ कहना चाहती है वैसे तो, लेकिन इसके जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी सारे हैं। प्रॉपर्टी, यस, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट्स पर आते हैं कि आखिर इसके स्टेटमेंट्स है क्या। सबसे जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास आता है वो कुछ इस तरीके से है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज अनबाउंडेड अबव। सेट ऑफ नेचुरल नंबर
n is अनबाउंडेड अबव। तो ये जो चीज़ है ये तो हम वैसे तो इन जनरल हम जानते हैं। अभी आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में है ना ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि जनरली ट्रू है बट आप फिर भी उनका प्रूफ देखेंगे। तो बेसिकली मतलब वो आपको और लॉजिक और वो आपको इन डेप्थ कनेक्शन बताएगा मैथ्स के साथ कि हाँ, मतलब जो चीज़ें हो रही है इतनी प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी उसके पीछे का आखिर लॉजिक क्या है। पहली चीज़ तो स्टेटमेंट है ये एज़ अ एक्सियम और एज़ अ आप पोस्टुलेट भी इसको ले सकते हो, एक्सियम ही कह लो आप कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज़ अनबाउंडेड अबव मतलब नेचुरल नंबर्स के अपर बाउंड्स नहीं होते मतलब आप कुछ भी बड़ा सा सोचो उससे कुछ बड़ा मिल जाएगा। तो आप n का ही कोई सबसे बड़ी वैल्यू ही डिसाइड नहीं कर सकते हो तो सुप्रीमम या फिर अपर बाउंड के ऊपर तो डिस्कशन की बात ही नहीं होती है। ओके। अब यहाँ से आपका एक स्टेटमेंट और निकल के आता है वो कुछ ऐसा है कि एनी रियल नंबर या फिर इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर आर देयर एग्जिस्ट फॉर एनी रियल नंबर के आप लिख सकते हो के बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब ये इंग्लिश फॉर्म है उसका मैथमेटिकल फॉर्म है शॉर्ट में। सो फॉर एनी रियल नंबर के देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n और इसको भी आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वही बात है। ठीक है। फॉर एनी रियल नंबर k देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट k से बड़ा है वो नेचुरल नंबर दैट नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन k। इसका यही मतलब है कि आप एक काम करो कोई भी रियल नंबर इमेजिन करो। इमेजिन ऑफ एनी रियल नंबर कोई भी रियल नंबर आप इमेजिन करते हो तो आपको उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर हमेशा मिलेगा। आप कर भी सकते हो ट्राई कि आप कोई भी रियल नंबर सोचो कोई भी रियल नंबर सोचो उससे बड़ा आपको नेचुरल नंबर हमेशा मिल जाएगा। अगर आप डेसिमल में सोचते हो तो जैसे कि किसी ने कुछ नॉट 1 पॉइंट समथिंग कोई बहुत बड़ी वैल्यू 0.34 कुछ भी इमेजिन किया तो ये जो वैल्यू इसमें मैं 1 और इधर डेसिमल को सब मतलब उसको इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिल जाएगा। ये तो बहुत ही क्लियर लॉजिक है कि फॉर एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर दैट इज ग्रेटर देन दैट रियल नंबर। ठीक है। ये दो तो काफ़ी प्योर लॉजिक के ही स्टेटमेंट्स थे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और ये कुछ इस तरीके से है कि फॉर एनी टू real number. For any two real number x and y, there exists n belongs to natural number such that nx is greater than y, provided that x is greater than 0। ठीक है। ये आपको चीज़ होनी चाहिए कि प्रोवाइडेड कि आपका जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अभी ये क्या कह रहा है ये आपसे ये कहना चाहता है कि आप कोई भी दो रियल नंबर चूज़ करो। चलो किसी ने 5 चूज़ कर लिया किसी ने 10 30 4 5 6 चूज़ कर लिया। तो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि जो 5 है ये मेरा x है और ये मेरा y है। 5 इज़ क्लियरली स्मॉलर देन y मतलब x जो है स्मॉलर देन y है y की बड़ी वाली वैल्यू है। ओके ये तो कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या कहना चाहता है कि दो नंबर्स आपने चूज़ किए ठीक है। तो आप एक काम करो एक नेचुरल नंबर चूज़ कर सकते हो और उसे ना छोटे वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो उसको आप y से बड़ा बना सकते हो। क्या यहाँ पे पॉसिबल है? तो दिख रहा है मुझे क्लियरली ये जो नंबर है ये कुछ 10 लाख समथिंग है मैं इसमें 1 करोड़ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और वो भी तो एक नेचुरल नंबर ही है। तो देखो जैसे आपने 1 करोड़ इसमें किया ये 5 करोड़ हो जाएगा एंड दैट इज़ ग्रेटर देन माई y। ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है क्लियरली आपको ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं उनमें से कोई x को हम छोटा लेकर चलते हैं और y को बड़ा तो आपको हमेशा एक नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा। यू विल ऑलवेज गेट अ नेचुरल नंबर सच दैट कि आप उसे छोटे वाले में मल्टीप्लाई करें तो उसको आप बड़े वाले से भी बड़ा बनाने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं और x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव में है तो n मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं वो और छोटा होते जाएगा। ओके। अब यहाँ से जो मैं मेन स्टेटमेंट की बात कर रहा था या फिर इससे ही सम एप्लीकेशंस निकल के आते हैं। सम एप्लीकेशंस पर आते हैं मतलब इन स्टेटमेंट से हमें क्या-क्या चीज़ें पता चली। सम एप्लीकेशंस जो पहली एप्लीकेशन हमें पता चली है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 देन देयर एक्सिस्ट if x is greater than 0 then there ex sorry if x is greater than 0 there exists n belongs to natural number such that 0 से बड़ा होगा वेट 0 से बड़ा होगा 1/n और छोटा होगा x से। अब ये देखो ये कितनी अच्छी बात है कि आपने कोई भी नंबर चूज़ किया जो कि 0 से बड़ा है तो आपको एक नेचुरल नंबर n ऐसा ज़रूर मिलेगा कि उसका जो रेसिप्रोकल है वो 0 और x के मिडल में आ जाए। अब
इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो, आपको गिवन था कि x जो है वो 0 से बड़ा है और इसका मतलब x जो है वो 1 से भी बड़ा, 1 से तो बड़ा नहीं कह सकते अभी, लेकिन हाँ, x जो है वो 0 से बड़ा है, ओके? और जो नेचुरल नंबर्स n होते हैं वो 1 से इक्वल या 1 से बड़े होते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। x जो है वो 0 से बड़ा है और हमने अभी जस्ट ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर जो नंबर बड़ा है, जो नंबर छोटा है, उसके रिलेटेड। अब सपोज़ किसी ने दोनों तरफ n मल्टीप्लाई किया तो nx जो है वो भी 0 से बड़ा ही रहेगा, ओके? जो nx वैल्यू है वो भी 0 से बड़ी होगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ अब जो नेचुरल नंबर्स n होते हैं, सॉरी कोई भी नेचुरल नंबर आपने n चूज़ किया, डेफिनिटली अगर वो नेचुरल नंबर है, इफ n इज़ अ नेचुरल नंबर, ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ और इसको एप्लीकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर जो हमने 2 स्टेटमेंट देखे उससे ही आता है। इफ n इज़ अ नेचुरल नंबर, क्लियरली n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ये चीज़ आपको क्लियर हुई ना? x अगर 0 से बड़ा है तो nx भी 0 से बड़ा ही होगा और अगर n नेचुरल नंबर है तो वो n जो है वो 1 से बड़ा या 1 से इक्वल होगा, ठीक है? अब आपने क्या किया? आपने n में x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब x तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, भले डेसिमल में हो, लेकिन x तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो nx है, दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। nx इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 क्योंकि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी है, तो nx जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि x इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन n और यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था कि nx वाज़ ग्रेटर देन 0, इक्वेशन नंबर 2। सो 1 एंड 2 से क्या पता चला कि 0 से बड़ा है nx और 0 से बड़ा है nx और 1 से भी बड़ा है nx और 0 से जो बड़ा होता है 1 होता है और 1 से बड़ा हमें nx है। डिवाइडिंग n ऑन ऑल द इक्वेशन, सो 0 से बड़ा आ गया 1 बाई x एंड दैट इज स्मॉलर देन x। क्लियर हुआ आपको ये कि 0 से ऑलरेडी ग्रेटर था nx और जो nx वैल्यू है वो 1 से भी बड़ी हो गई क्योंकि n आप एक नेचुरल नंबर चूज़ कर रहे हो जो कि ऑलरेडी 1 उसकी मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू में भी आप कुछ एक्स मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हो और दोनों तरफ नहीं कर रहे हो, सिर्फ एन एक्स में कर रहे हो, इसलिए वो 1 से बड़ी हो जाएगी। अब इन दोनों से हमें क्या पता चला कि 0 से तो ऑलरेडी 1 बड़ा होता है और 1 से बड़ा ये हो गया है, ओके? और फिर आपने n को पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, हेंस यू गेट दिस पर्टिकुलर रिलेशन। सॉरी, इरेज़ करने की ज़रूरत, हाँ, चलेगा, इसका प्रूफ का आपको काम नहीं है। आपको बस ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या? या फिर रुको, इसको रख देते हैं हम यहीं पर। ठीक है, इसको यहीं रहने दो। या फिर चलो इरेज़ करते हैं, इसको अच्छे से लिखेंगे हम कभी या फिर मैं आपको मिल के एक्सप्लेन करूँगा। चलो कुछ नहीं। हाँ, मेन तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, देयर एक्स इज़ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स और 0 के बीच में उस नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल्स आपको मिल सकते हैं, ओके? मतलब आप क्लियरली है, ओके? सेकंड वन, लेट एक्स बी ग्रेटर देन 0, लेट एक्स बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड एक्स बी स्मॉलर देन एप्सिलॉन। अब आपको एप्सिलॉन क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो फॉर एनी epsilon greater than 0 then x has to be 0। अब इसकी मतलब क्या है, यहाँ पर आते हैं। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने चीज़ कही कि x जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। केस 1 लेते हैं हम। केस 1 में हम क्या कह रहे हैं कि x जो है वो 0 से क्लियरली बड़ा है, तो 0 यहाँ पर आएगा, x यहाँ पर आएगा, ओके? सो हमने x 0 से बड़ा ले लिया, वेल एंड गुड। फिर हमने कहा जो x है वो किसी एप्सिलॉन वैल्यू से छोटा है, मतलब एप्सिलॉन उसके बाद से आएगा। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन, अब वो तो हमें दिख रहा है कि अगर x जो है वो 0 से बड़ा है और x जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है तो एप्सिलॉन 0 से बड़ा ही होने वाला है। नंबर लाइन पे हमें क्लियरली ये चीज़ दिख चुकी है। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर एप्सिलॉन 0 से बड़ा है देन x हैज़ टू बी 0। दिस मीन्स ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग, मतलब ये स्टेटमेंट है कि तब x को 0 ही होना पड़ेगा। इससे एक चीज़ निकलती है, ओनली वन थिंग कंक्लूडेड, कि अगर यहाँ पे आपके पास 0 लिखूँ और उसके पास एप्सिलॉन लिखूँ तो 0 और एप्सिलॉन के बीच में कम्स नथिंग, इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर कुछ आ रहा है तो वो बाउंड्री पॉइंट्स पर ही होने चाहिए। तो अब क्योंकि x जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल, तो उन्होंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं था, उसको तो स्ट्रिक्टली छोटा ही कहा था, तो वो एप्सिलॉन वैल्यू तो अटेंड नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन वो 0 के इक्वल रह सकता है, ऐसी उसके पास कंडीशन थी। इस वजह से क्या हुआ कि अगर x जो है वो 0 और एप्सिलॉन के बीच में है तो उसको बाउंड्री पॉइंट्स पर ही रहना होगा और वो एप्सिलॉन के बराबर तो दिया नहीं था, तो हेंस इट हैज़ टू अटेंड द केस 2 दैट इट हैज़ टू बी, सॉरी नॉट इफ, it has to be equals to 0। x has to be equals to, not it, यहाँ पे x ही लिख देता हूँ, case 2
x हैज़ टू बी इक्वल्स टू 0। लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ समझ चुके हैं और वो है एप्सिलॉन का कंसेप्ट। रुको मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। हमने इनफाइनाइट का कंसेप्ट सीखा था। इनफाइनाइट का कंसेप्ट हमसे क्या कहता था कि आप कितना भी बड़ा सोचो। इनफाइनाइट का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। इनफाइनाइट का कंसेप्ट हमसे क्या कहता था कि नो मैटर, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, नो मैटर हाउ बिग you imagine, no matter how big you imagine, there is always something bigger than that। ठीक है, मतलब आप नो मैटर आप कितना बड़ा सोचो उससे हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा एग्जिस्ट करेगा ही। और ये चीज़ आपको भी पता है कि आप अगर अपने थिंकिंग प्रोसेस को कुछ इस तरीके से ले जाएंगे, कोई भी बहुत बड़ा रियल नंबर सोच सकते हैं। मैं उस रियल नंबर में एक 0.1 भी ऐड कर दूँ तो आपको उससे बड़ा एक रियल नंबर तुरंत मिल जाएगा। सो बेसिकली यही इनफाइनाइट का कंसेप्ट है कि यू विल गेट प्रोग्रेसिवली लार्जर एंड लार्जर, एंड आप वो चीज़ को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। आप जितना बड़ा सोचोगे उससे बड़ा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट। नेगेटिव इनफाइनाइट का भी यही कंसेप्ट है कि आप जितना छोटा सोचो उससे छोटा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। एप्सिलॉन का कंसेप्ट पे बात आते हैं। एप्सिलॉन का कंसेप्ट ये है, एप्सिलॉन एक तरीके से गैप बिटवीन गैप बिटवीन को बताता है कि मतलब ये आपका मतलब आपको ऐसे लोकल लैंग्वेज में कह रहा हूँ। गैप बिटवीन मतलब कि आपके पास दो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, टू सेट ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट ए ले लो और यहाँ पे पॉइंट बी ले लो। एप्सिलॉन इनके बीच का आपको डिस्टेंस बताता है। अब एप्सिलॉन डिस्टेंस का ये मतलब होता है कि सो स्मॉल दैट देयर इज नथिंग बिटवीन ए एंड बी। एप्सिलॉन डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इतना छोटा कि आप बीच में कोई और एलिमेंट फिट ही नहीं कर पाओ। समझ रहे हो आप? दो पॉइंट्स के बीच में एप्सिलॉन डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इतना छोटा हो जाना कि कोई और चीज़ आप उसके बीच में फिट ही नहीं कर पाओ। ठीक है, क्योंकि होगा ये कि जैसे कि हमारे पास इस तरीके के सेट हम देखते हैं 1,0, सॉरी नॉट 1,0, वो 0,1 लिखना चाहिए, 1,2। तो मैं जानता हूँ कि इसमें तो 2 को मैं नहीं ले सकता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ पे तो 2 प्रॉपर वैल्यू है, मैं 2 को नहीं ले सकता हूँ। लेकिन आई कैन गेट क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। मैं 2 के बहुत क्लोज जा सकता हूँ और वो नेगेटिव साइड से जा सकता हूँ। तो इसको हम क्या यूजुअली लिखते हैं, 2 माइनस एप्सिलॉन। 2 माइनस एप्सिलॉन से हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि 2 माइनस एप्सिलॉन पॉइंट उसके इस तरफ आएगा और एप्सिलॉन गैप मतलब बीच का जो आपने गैप रखा है उसका मतलब वो एप्सिलॉन रखा है। और एप्सिलॉन गैप का मतलब होता है कि आप 2 के इतने क्लोज हो 2 नहीं हो। यू आर सो मच क्लोज दैट यू आर नॉट 2, बट आप इतने दूर भी नहीं हो कि बीच में कुछ और फिट हो पाए। समझ रहे हो? यही मैथ्स का यहाँ पे कंसेप्ट है कि आपको बाउंड्री पॉइंट भी नहीं हो जाना है, लेकिन आपको इतने क्लोज रहना है, इतने ज़्यादा क्लोज रहना है कि बीच में कुछ और फिट भी ना हो पाए। समझ रहे हो? तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से अगर चले तो 0 एप्सिलॉन के बीच में तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, और अगर कुछ आ रहा है तो उसको बाउंड्री पॉइंट ही होना पड़ेगा। इसलिए एक्स जो है वो अल्टीमेटली फोर्सफुली उसको 0 होना पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको ये एप्सिलॉन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। तो अगली बार से कोई कहे कि a belongs to real number such that a belongs to 1,1 माइनस एप्सिलॉन, तुरंत कह देना कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा कहे कि 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन से a बिलोंग कर रहा है, तब ठीक है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, 1 पॉइंट यहाँ पर है, 1 प्लस एप्सिलॉन उसके उस तरफ गया, 1 माइनस एप्सिलॉन इस तरफ गया। तो अब इस टोटल गैप के बीच में एक चीज़ तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, एंड दैट इज द वो जो एलिमेंट 1 था वो तो एग्जिस्ट कर ही सकती है। तब ये चीज़ ट्रू हो जाती है। इसको हम नेबरहुड का कंसेप्ट कहते हैं, उस पे हम आएँगे। हाँ, तो जो एप्सिलॉन है या फिर इसके साथ-साथ आप डेल्टा भी कह लो, एप्सिलॉन और डेल्टास ये सब गैप को डिनोट करते हैं, जिनका एक ही मतलब होता है कि उन दोनों के बीच का गैप इतना छोटा होना चाहिए कि उसके बीच में कुछ ना आए, लेकिन गैप होना चाहिए। आप वो पॉइंट नहीं हो जाओगे। देखो, अगर जैसे पॉइंट ए है और इसके मतलब आप दूसरा पॉइंट यही ए चूज़ कर लो तो वो एक कंडीशन है कि इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको दूसरा पॉइंट इतना क्लोज़ सोचना है कि उसके बीच में कुछ आना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो? मतलब इनफाइनाइट में जितना बड़ा सोच सकते हो उससे बड़ा कुछ ना कुछ है। वैसे एप्सिलॉन डेल्टा का मतलब ये है कि आप जितना छोटा गैप सोचोगे, उससे छोटा गैप प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एंड स्मॉलर गैप्स आपको मिलते चले जाएँगे। ओके? उससे जस्ट रिवर्स रिवर्स नहीं, सेम थिंकिंग है। उसमें आप डाइवर्ज करते जाते हो, इसमें आप कन्वर्ज करते जाते हो एक पॉइंट की तरफ। ओके? ये ठीक रहेगा आपको एक्सप्लेनेशन की। ओके, सो ये थी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, जिसमें आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये वाला कंसेप्ट
कि अगर आपके पास कोई x है जो कि 0 से बड़ा है, सो यू विल गेट अ नेचुरल नंबर n सच दैट कि वो 0 और x के मिडल में आ जाए। ओके, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस मतलब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसा कहेंगे कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। स्पेलिंग में बहुत दिक्कत आती है मुझे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ओके, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन ये, प्रूव दैट सुप्रीमम ऑफ 0, 1 इज 1। अब ये देखो आया ना, एकदम एकदम आपको ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन कि सर हमने तो पहले इतना पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, हम तो ऐसे ही देखते भी जानते हैं, सुप्रीमम की डेफिनेशन से भी मैं कह सकता हूँ कि इसका 1 ही आएगा। लेकिन बात यही है कि ज़रूरी है कि 1 आए। 1 के आसपास का कोई वैल्यू 1 माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कुछ ऐसा वैसा भी तो आ सकता है, 1 ही क्यों आए? जैसे हमने एक लॉजिक देखा था लास्ट टाइम पे कि 2 सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, L1 L2 एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और ऐसा अगर करूँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, इसका मतलब तो नहीं करना है। वैसे अब इसके प्रूफ पर आते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे करते हैं, सपोज़ यहाँ पे हम प्रूफ लिखेंगे अब इस चीज़ का, ध्यान से देखना, अब बड़ा मज़ा आएगा। सपोज़ की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, वेट, प्रूफ कि सपोज़ द अपर बाउंड सेट ऑफ सुप्रीमम ऑफ 0, 1 इज कैपिटल L। मतलब इतना तो है कि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और उस सेट को आपने कैपिटल L रख दिया। ओके, नाउ लेट L, small l be the supremum of 0, 1। सो हेंस अब देखो आपको एक चीज़ पता है कि अगर L वो सेट है जो कि इसके अपर बाउंड को डिनोट कर रहा है और आपने स्मॉल l को इसका सुप्रीमम मान रखा है, तो इस पूरे सेट में से जितने भी वैल्यूज आप चूज करो, देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू L वी हैव दैट माई L इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दी x, या फिर उनमें सबसे इक्वल भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि अपना उसमें रहे, इक्वल भी चलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि आपके अपर बाउंड के सारे एलिमेंट्स में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है, अगर आपने सुप्रीमम स्मॉल l मान लिया है, इफ़ यू हैव अज्यूम दैट स्मॉल l इज़ द सुप्रीमम, तो उसके अपर बाउंड के सेट में से जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा दैट इज़ योर सुप्रीमम। ओके, नाउ अब हमारा क्लेम क्या है कि L जो है वो 1 होना चाहिए, दैट इज़ द सुप्रीमम, L जो 1 होना चाहिए। नाउ क्लेम कि L जो है 1 होना चाहिए, लेट अस अज्यूम। अब हम इसके अपोजिट अज्यूम करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आते हैं। लेट अस अज्यूम दैट L इज ग्रेटर देन 1। ओके, देखो L तो स्मॉलर देन 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो तो हम जानते हैं। L इक्वल्स टू 1 हमारा क्लेम है, लेकिन अभी हम अज्यूम करके चलते हैं कि L जो है 1 से बड़ा है। देयरफॉर L जो है 1 से बड़ा है, सो L माइनस 1 जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। नाउ अब ये देखो, अगर L माइनस 1 0 से बड़ा है, सो यू हैव अ नंबर सच दैट इट इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन अप्लाई द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। सो नाउ बाय आर्किमिडियन spelling, yes, Archimedean property। Now by Archimedean property आपको क्या पता है? So if L minus 1 is greater than 0, now by Archimedean property there exists a natural number n such that 0 से बड़ा होगा 1 by n और स्मॉलर होगा L माइनस 1 से। ओके, अब यहाँ पे अगर हम कुछ शिफ्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं L को इस तरफ नहीं, L को लाने की ज़रूरत नहीं है। L माइनस 1 वॉज ग्रेटर देन 0, येस, गुड। 1 माइनस n, L को उस तरफ ले जाऊँ, सो इट वुड बी, what I need is L to be greater 1 minus L। wait, L is greater than, wait, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई है मुझसे। नाउ क्लेम दैट L is equals to 1। यस, सॉरी, अगर L ग्रेटर देन 1 है तो वो तो बेसिकली वो सुप्रीमम के उसमें आ जाएगा। हम एक अज्यूम करते हैं कि L 1 से छोटा है, सॉरी वेट, हम अज्यूम करते हैं कि L जो है 1 से छोटा है। मतलब आप बात को समझो कि सेट 0 से 1 था, तो मैं चाहता हूँ कि 1 ही इसका सुप्रीमम हो जाए, ऐसा हमारा क्लेम है, वो हम जानते हैं। लेकिन अगर हमने अज़्यूम किया कि 1 से छोटा कुछ है, क्योंकि 1 से बड़ा एग्ज़िस्ट करने का तो मतलब वो तो क्लियरली क्या कहते हैं उसे, अपर बाउंड में आने ही वाला है, उससे इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से तो उतना लॉजिक तो है। तो हम अज़्यूम करते हैं कि चलो 1 से छोटा क्या मालूम कोई सुप्रीमम हो, क्योंकि ये सेट को आप ध्यान से देखो, ये सेट भी ये कह रहा है कि आपको 1 नहीं लेना है, आप 1 के कुछ छोटा जा रहे हो। तो हम यही क्लेम करके चल रहे हैं कि 1 तो सुप्रीमम हो गया, लेकिन क्या मालूम अगर मैं सेट ही 1 से छोटा है, तो इसका मतलब कोई छोटी वैल्यू भी तो सुप्रीमम हो सकती है, बिकॉज़ दैट छोटी वैल्यू इज़ स्मॉलर देन 1, एंड सुप्रीमम तो यही होता है कि सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा। हम अज़्यूम तो वैसे कर रहे हैं कि 1, लेकिन मेरा सेट कभी 1 अटेंड कर नहीं रहा है।
मेरा सेट भी तो 1 से कुछ छोटा ही अटेम्प्ट कर रहा है बिकॉज़ इट इज़ ओपन ब्रैकेट, है कि नहीं? तो हम यही अज़्यूम कर रहे हैं कि 1 तो है, वो हमें पता है। लेकिन क्या हो अगर 1 से छोटा कोई L जो है वो 1 से छोटा हुआ तो? तो इसलिए समझ गए आप? तो वही हम ले रहे हैं कि अज़्यूम दैट L इज़ स्मॉलर दैन 1। तो अब इससे क्या होगा? तो 0 से बड़ा हो गया 1 माइनस L। समझ में आया आपको L उस तरफ गया तो? अब अगर 0 से बड़ी कोई वैल्यू है इसका मतलब n मिलेगा सच दैट वो 0 और उसके बीच में आए। सो 1 अपॉन n इज़ इन द बिटवीन 0 एंड 1 माइनस L। अब आप सिर्फ इन दोनों पे फोकस करें। अगर हम L को उस तरफ से इस तरफ शिफ्ट करें और 1 अपॉन n को उस तरफ, सो L जो है दैट वुड बिकम स्मॉलर देन 1 अपॉन 1 माइनस n। ओके? नाउ अब यहाँ पे आपको एक चीज़ साइड में लिखाता हूँ। नाउ ध्यान रखना आप कि जो एप्सिलॉन है वो 0 से बड़ा है, लेकिन 1 अपॉन जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन तो 0 से बड़ा है, लेकिन जो 1 अपॉन एप्सिलॉन वैल्यू है, अब क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो 0 से बड़ा है, लेकिन आप जानते हो कि ये 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन जो है, ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ यहाँ पे मतलब एप्सिलॉन जो है वो क्वांटिटी है जो कि 0 से बड़ी है। ओके? सो दिस इज़ स्मॉलर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि एप्सिलॉन जो है वो 0 से बड़ा है, लेकिन आप जानते हो कि इफ एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कि 0 और उसके पास में एप्सिलॉन। लेकिन एप्सिलॉन उससे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, इतना ज़्यादा क्लोज़ है कि 0 और एप्सिलॉन के बीच में कुछ नहीं है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं मान लूँ कि ऑलमोस्ट 0 है, तो 1 माइनस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना? लेकिन 1 अपॉन 1 अब ये चीज़ हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है कि 1 अपॉन n और एप्सिलॉन में ज़्यादा छोटा कौन है? तो एप्सिलॉन जो है वो ज़्यादा स्मॉल है, ओके? जैसे-जैसे n को आप बड़ा करोगे, इफ आई चूज़िंग n हैज़ नेचुरल नंबर है, उसको आप बहुत ज़्यादा उसको आप इनफाइनाइटली चूज़ करो तो ये जो चीज़ है टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जाएगी, 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज़ जाएगी, लेकिन वो जितना भी क्लोज़ जाए, एप्सिलॉन तो यही कहता है ना कि भाई मैं उससे भी छोटा हूँ। आप इसको जितना क्लोज़ लेकर जाओगे, एप्सिलॉन जो है उससे भी छोटा आ जाएगा। सो जो एप्सिलॉन है इसको हम स्मॉलर देन मानते हैं किससे? 1 अपॉन n से, ठीक है? क्योंकि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल गैप। आप इधर से जितना भी स्मॉलेस्ट सोचेंगे एप्सिलॉन उसी के रिस्पेक्ट में उससे ज़्यादा स्मॉल है। कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। एप्सिलॉन और इनफाइनाइट कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो रिस्पेक्ट में चलती है। जैसे 1 अपॉन n आप जितना छोटा सोचेंगे एप्सिलॉन का ये यहाँ पे एप्सिलॉन लिखने का मतलब ये है कि आप 1 अपॉन n को जितना छोटा सोचेंगे मतलब आप 1 में से बहुत छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी आप कुछ 1 में ही रहेंगे। आप कुछ 1 से बहुत छोटा ही सब्ट्रैक्ट करें यानी आपका आंसर ऑलमोस्ट 1 रहेगा। लेकिन एप्सिलॉन का मतलब है कि तुरंत आप ये सोचो कि 1 अपॉन n से भी कुछ और छोटा सोचो। समझ रहे हो? एप्सिलॉन कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो आपको एक थिंकिंग बता रही है कि 1 अपॉन n तो छोटा था, ठीक है। लेकिन आप एप्सिलॉन का मतलब है कि उससे भी छोटा कुछ सोचो। समझ पा रहे हो? रिस्पेक्ट में। जैसे कि ये 1/2 सोचा ना आपने, तब एप्सिलॉन बहुत छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको 1/3 चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो आप? तो ऐसा वो रिस्पेक्ट में चलता है एप्सिलॉन की। इधर आप जितना छोटा सोचो, एप्सिलॉन को उससे भी छोटा सोचो, तो उससे क्या पता चलेगा कि आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन 1 में से उससे भी छोटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली जो 1 में से ज़्यादा छोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो बड़ा रहेगा ना, तो या 1 में से बहुत छोटा ही पोर्शन कम कर रहे हो। सो 1 इज़ स्मॉलर देन 1 माइनस 1 अपॉन n एंड दैट इज़ स्मॉलर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। अब ये जो चीज़ है ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज़ वे एक कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि आप ध्यान दे सकते हैं कि ना बिकॉज़ अब ध्यान से अगर देखें सो 1 अपॉन 1 माइनस n जो क्वांटिटी है तो ये छोटी-सी क्वांटिटी जो कि 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है। एप्सिलॉन जितनी छोटी नहीं बट है तो छोटी। इसका मतलब ये ऑब्वियसली 0, 1 से बिलॉन्ग करेगी। येस या नो? है कि नहीं? ये 0, 1 से बिलॉन्ग तो करेगी बिकॉज़ 1 अपॉन 1 माइनस n बिलॉन्ग्स टू 0, 1। तो अब इससे तो आपको ये पता चल गया कि L जो है वो तो इससे छोटी क्वांटिटी थी। ये जो चीज़ है वो इसमें बिलॉन्ग कर रही है। इसका मतलब L जो है वो बिलॉन्ग करने लग गया 0, 1 में। अब दिस इज़ फॉल्स। इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना क्योंकि जो सुप्रीमम है वो इसमें बिलॉन्ग कर रहा है। लेकिन एक सेकंड यानी 1 अपॉन 1 माइनस n बिलॉन्ग्स टू 0, 1 मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस n यहाँ से आप एक चीज़ लिख सकते हो। हेंस 1 माइनस 1 अपॉन n इज़ एन एलिमेंट ऑफ 0, 1। ओके, सो 1 माइनस 1 अपॉन n एक एलिमेंट हो गया और आपको यहाँ से क्या पता चला है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आपको क्या क्लियर है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या क्लियर है कि L जो है वो छोटा है 1 माइनस 1 अपॉन n से। अब ये देखो ये पूरा वो सुप्रीमम के रूल को वायलेट नहीं कर रहा है। सुप्रीमम ऑफ A क्या कहता था कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A वी हैव अगर आपने सुप्रीमम को L माना है सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A वी हैव L मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x।
ये देखो, ये तो पूरी उसकी अपोजिट चीज़ आ गई। आपको अंदर से एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से सुप्रीमम उससे छोटा हो रहा है, तब ऐसा तो सुप्रीमम कभी होता ही नहीं है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, एंड दिस ऑल द कॉन्ट्राडिक्शन अकर्ड बिकॉज एंड हेंस, ये सब क्यों हुआ? एंड हेंस आर assumption that L has to be smaller than 1 is wrong. Therefore, L is equals to 1. This implies that supremum of 0, 1 must be 1. समझ में आया आपको? कि अगर आप ये सोच के चलते हो कि 1 से छोटा कुछ आप सुप्रीमम फाइंड कर सकते हो, तो उससे कॉन्ट्राडिक्शन क्या आएगी कि वो जो L है, सुप्रीमम है, वो आपको आपके सेट के एलिमेंट से छोटा मिलना चालू हो जाएगा। अब ये तो सुप्रीमम के ही उस डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है। सुप्रीमम तो कहता है कि सेट के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब आप जो 1 से छोटा लेकर चल रहे थे, वो असम्पशन आपका रॉन्ग था। ओके, और अगर वो रॉन्ग था तो इसका मतलब एल को 1 ही होना पड़ेगा। ओके, तो ये था एक आर्किमिडियन का, ये वाला प्रूफ आप लिख सकते हैं। नोटबुक में मैंने लिखा तो है पीडीएफ में, लेकिन क्योंकि आप जानते हो मुझे, एक बार लिखता हूँ कुछ और, दूसरी बार लिखता हूँ कुछ और, लेकिन आप जानते हो दूसरी बार मैं आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही अच्छा कभी कभी लिख देता हूँ। वैसे इतना भी अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन हाँ चलो ठीक है। तो ये था एक एक अच्छा सा प्रूफ आर्किमिडियन से कि सुप्रीमम ऑफ 0, 1 जो है 1 क्यों आएगा। ओके, अब एक दूसरा प्रूफ हम देखते हैं कि इन्फीमम, मतलब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ही एक दूसरे सेट का इन्फीमम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आता हूँ मैं यहाँ से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मुझे दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि प्रूव दैट इन्फीमम ऑफ वेट प्रूव दैट इन्फीमम ऑफ 0, 1 इज इक्वल्स टू 0। माइक को ज़रा एडजस्ट कर लो। हाँ, नहीं ये पोर्शन तो ठीक है, इस पोर्शन को करना पड़ेगा। यस, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर आते हैं कि प्रूव दैट इन्फीमम ऑफ 0, 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसमें जो सबसे अभी हमने जस्ट बड़ा देखा कि 0, 1 की जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू है 1 है, वैसे ही अब इन्फीमम वैल्यू है वो 0 है, हमें ऐसा प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ, लेट द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स बी कैपिटल जी। मतलब आपने क्या किया कि इसका लोअर बाउंड एक्सिस्ट करेगा, उसको कैपिटल जी अस्यूम कर लिया। ओके, सेम टू सेम उसके जैसा ही ऑलमोस्ट प्रूफ है कि नाउ लेट, अब आप एक काम करते हो, नाउ लेट, सॉरी, हाँ, नाउ लेट स्मॉल जी बी द इन्फीमम ऑफ 0, 1। आप स्मॉल जी को इसका इन्फीमम लेकर चलते हो। देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब जी का हर एक एलिमेंट है, आपने ऐसा अज्यूम किया। वी हैव, जो आपने इन्फीमम अज्यूम किया था वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इन लोअर बाउंड्स के सेट में से। यही तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही आप इन्फीमम इसलिए तो कहते हो कि अगर आपने जी को लोअर बाउंड का सेट अज्यूम किया है और अगर आपने स्मॉल जी को इन्फीमम माना है, इसका मतलब जो स्मॉल जी है वो आपके लोअर बाउंड के सेट की सारी वैल्यूज में से सबसे बड़ी वाली वैल्यू है। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमारा क्लेम क्या है कि जो जी है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। नाउ अब आप इससे कुछ अपोजिट अज्यूम करते हो। नाउ लेट अस अज्यूम दैट, अब यहाँ पे भी वही बात है कि 0, 1 तो ये रहा सेट 0, 1। अब आप अज्यूम कर रहे हो कि 0 इसका सबसे छोटी वैल्यू ये ले सकता है। अब 0 से छोटा कुछ ले तो ऑब्वियस सी रीज़न है कि वो इसमें आने ही वाला है, क्या कहते हैं, अपने लोअर बाउंड के सेट में, और वो इन्फीमम तो हो ही सकता है क्योंकि वो आप 0 से छोटा सोच ही क्यों रहे हो? अगर आप 0 से छोटा सोचो तो फिर इन्फीमम तो आपको यही सोचना है कि सबसे बड़े से बड़ा, तो अब आपको जो अज्यूम करना पड़ेगा वो 0 से बड़ा कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। नाउ लेट अस अज्यूम दैट इन्फीमम जो है वो कुछ 0 से बड़ा है, मतलब कि वो अंदर की कोई वैल्यू आ जाए। समझ पा रहे हो आप? अंदर की कोई वैल्यू क्या इन्फीमम का रोल प्ले कर सकती है? मतलब कि इन्फीमम तो ये होना चाहिए कि आपके लोअर बाउंड के सेट में से सबसे बड़ी वाली वैल्यू। आप बोल रहे हो कि 0 होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 0 से बड़ा भी कुछ मिल जाए? 0 से छोटा मिले तो वहाँ से तो अच्छा ही है कि 0 ही ठीक था ना फिर, क्योंकि वो तो इन्फीमम था ही। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं क्योंकि अगर ये सेट है वो 0 का भी वैल्यू अटेंड कर ही नहीं रहा है, वो तो 0 प्लस एप्सिलॉन से चालू हो रहा है। तो क्या मालूम, दिस माइट बी दी व्हाट वी से दी इन्फीमम, क्योंकि वो सबसे बड़ी वैल्यू है जो वो सॉरी,
लोअर बाउंड के लिए वो सबसे बड़ी वैल्यू का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दैट जी इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी ना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी नाउ, क्योंकि देखो आपकी वैल्यू 0 से बड़ी है। नाउ बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि वो 0 से बड़ा हो और आपके g से छोटा हो। 0 से बड़ा है 1/n एंड इज स्मॉलर देन g। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ पे बात करते हैं नाउ क्लियरली। वी हैव g इज ग्रेटर देन 1/n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, बट 1/n जो है दैट बिलोंग्स टू 0,1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप खुद देखो ना, रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर इसी सेट को बिलोंग करते हैं ना, 0,1 से, सॉरी 0,1 से ही। सो रेसिप्रोकल जो है वो 0,1 से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ से क्या पता चला कि 1/n इज एन एलिमेंट ऑफ 0,1 और इसको आप इक्वेशन 1 लिखो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको क्या पता चला कि जो g है आपने जो इन्फीमम मान रखा था, दैट g इज ग्रेटर देन 1/n वेयर 1/n इज एन एलिमेंट ऑफ 0,1। अब ये जो है ये तो कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो गई ना, अ कॉन्ट्राडिक्शन, वेट स्पेलिंग में मिस्टेक। अभी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है आप सोचो, तब तक मैं स्पेलिंग लिखता हूँ। अभी कॉन्ट्राडिक्शन की बात इसलिए है क्योंकि इन्फीमम की डेफिनेशन याद करो कि इफ इन्फीमम ऑफ ए आई हैव अज्यूम्ड एज जी, इसका क्या मतलब है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए दैट जी हैज टू बी स्मॉलेस्ट वैल्यू। समझ पा रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे तो जी बड़ा हो जा रहा है उसी सेट के एलिमेंट से। अब ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, अ कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर आवर अजम्पशन दैट जी इज ग्रेटर देन 0 इज रॉन्ग। मतलब जी से बड़ा तो इन्फीमम नहीं हो सकता है, इसका मतलब जी इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर infimum of 0,1 is equals to, sorry, infimum is of 0,1 is equals to 0 proved। समझ में आया आपको। और इससे आप एक और चीज़ ये अज्यूम कर, इससे ही वो चीज़ भी निकल के आ जाती है कि 0 और 0 कॉमा एप्सिलॉन के, सॉरी 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में कुछ नहीं रहेगा और 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में भी कुछ नहीं रहेगा। तो ये तो काफ़ी अच्छे प्रूफ्स थे इन दो टॉपिक को लेकर कि सुप्रीमम ऑफ 0,1 इज़ 1 एंड इन्फीमम ऑफ 0,1 इज़ 0। ओके, तो आई होप इसमें तो बहुत मज़ा आया होगा। अब कुछ और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, बताना मुझे बाद में। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अभी वेट, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, इंटरसेक्शन लेना है आपको n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक 0,1/n, और उन्होंने पूछा है कि इसकी वैल्यू आखिर क्या आएगी। तो अब इसका मतलब ये है कि आप देखो n की वैल्यू 1 रखो, देखो n की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट रखनी है। तो सबसे पहले 1 रखा तो क्या आएगा 0,1/n, और इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन करना। यूनियन और इंटरसेक्शन जो सेट के दो ऑपरेशंस होते हैं ना वो। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, n को 1 रखना है। तो क्या आ जाएगा 0,1, उसका इंटरसेक्शन करो किसके साथ 0,1/2, उसका इंटरसेक्शन करो किसके साथ 0,1/3, उसका इंटरसेक्शन 0,1/4, उसका इंटरसेक्शन 0,1/5। ठीक है, और ऐसा इंटरसेक्शन आप करते जाओ। कहाँ तक करना है, तब एक बात समझो यहाँ पर, उन्होंने ऊपर इनफाइनाइट लिखा है, मतलब बहुत आगे तक करना है, कभी रुकना नहीं है, जितने नेचुरल नंबर्स है सब यूज़ कर जाने हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि अगर एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा होता, इसको हम कुछ इस तरीके से, आप समझ गए ना इस ऑपरेटर का कैसे यूज़ करना है। जैसे समेशन ऑपरेटर होता है सिग्मा, ये देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है, ये तो आप जानते हो फिर भी लिख देते हैं, ये होता है आपका समेशन ऑपरेटर, ये होता है अपना प्रोडक्ट करते जाओ। ओके, वैसे ये जो है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इसका मतलब होता है यूनियन। और इन सब में आप जानते हो कि आपको n की वैल्यू कहीं से लेकर कहीं तक देते हैं और आप n को वैसे वैसे रिप्लेस करते हो 1 2 3 k तक। समेशन है तो उन सब वैल्यूज़ को ऐड करते हो, प्रोडक्ट है तो उन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन करो, यूनियन है तो यूनियन करो। समझ गए, n इक्वल्स टू 1 से लेकर कुछ k तक वैल्यू आपको देते हैं। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? ओके, और क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे तो क्या करना है, इस चीज़ को हम देखो इनफाइनाइट तक है ना, तो इसलिए हम इसको बुलाते हैं इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। और जो ऊपर उन्होंने k तक स्टॉप कर दिया होता है, उन्होंने कह दिया होता
अब क्योंकि अब ये जो चीज़ है समेशन, इसमें हमेशा काउंटिंग ही आएगी। हाँ, डिस्क्रीट ही आएगा, आप 1 2 3 4 ऐसे ही रख सकते हो, कभी भी वो रियल तो नहीं देते और नेगेटिव्स भी नहीं देंगे। सो n इक्वल्स टू 1 से अगर k दिया होता तब हम उसको कहते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट समेशन, फाइनाइट मतलब फाइनाइट वैल्यू तक ही करना है। भले k को मैं 10 करोड़ ले लूँ, लेकिन भाई फाइनाइट है, उससे बड़ा तो नहीं लेना है, एक बाउंडनेस तो आ गई उसके पास, समझ रहे हो आप। और इनफाइनाइट है कि इसका मतलब होता है इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। तो अब इन्होंने कहा है कि इसका इनफाइनाइट इंटरसेक्शन करना है। अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ज़रा नंबर लाइन पे आ जाओ। नंबर लाइन पे इमेजिन करते हैं कि ये चीज़ आखिर दिखने कैसे वाली है। सबसे पहला सेट क्या है आपका, 0,1। ओके, क्या 0 और 1 को लेना है? तो नहीं लेना है। वेट, हम इरेजर को ठीक से कर दे, स्मॉल इरेजर। सबसे पहला सेट है 0,1, तो 0 इस तरफ आ गया, 1 उस तरफ चला गया। ओके, इसका इंटरसेक्शन करना है 0,1/2, तो 0 तो अपनी जगह ठीक है, 1/2 तो कहीं अंदर आ गया। और आप जानते हो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि वही एलिमेंट्स लिखो जो ए और बी में कॉमन है। अब आप ये चीज़ देख सकते हो, जो पूरा दूसरा सेट आया है मेरा 0,1/2, वो तो पहले वाले सेट के बिल्कुल अंदर ही आ गया ना। सॉरी, स्ट्रोक इरेजर, यस। 1/2 जो है वो पूरा अंदर ही आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 0,1 इंटरसेक्शन 0,1/2 का आंसर क्या निकल के आया, 0,1/2। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन आपको किसके साथ करना था, 0,1/3। अब 1/3 तो इसके भी अंदर आ गया, और फिर उसके बाद से 1/4 तो उसके भी अंदर आ गया, 1/5 और अंदर आ गया। आप ऐसे और अंदर के ही सेट करते जाओगे। इन शॉर्ट, इसका जो आंसर आने वाला है फाइनल, फाइनल आंसर क्या आने वाला है, फाइनली व्हाट यू विल गेट इज, सबसे स्मॉलेस्ट सेट क्या हो जाएगा, 0,1/n। और आप ऐसा लिख सकते हो कि लिमिट लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 0,1/n। मतलब कि आप n को बहुत छोटा करते जाओ, इतना छोटा करते जाओ कि आप इनफाइनाइट पे पहुंच गए। अब इससे होगा क्या, अब एक चीज़ समझो, सुनाओ। अगर आपने a अज्यूम किया या फिर कोई एलिमेंट x अज्यूम कर लो, नाउ x ग्रेटर देन 0 अज्यूम करते हो, सो क्या पता है आपको कि बाय आर्किमीडियन property, by Archimedean property, what you know is that there exists n belongs to natural number such that जो 0 है उससे बड़ा होगा 1/n और छोटा हो जाएगा x से। ओके, तो मुझे एक चीज़ दिखी है कि 0 से बड़ा है 1/n और उससे बड़ा है x। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट x डजंट बिलोंग्स टू 0,1/n। आप नंबर लाइन पे इमेजिन करो कि आपने यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1/n आएगा, उसके बाद से x आएगा, ठीक है। अब 0 और 1 और उससे बड़ा है x, तो डेफिनेटली जो x है वो 0 और 1 के बीच में नहीं आने वाला है। और x की डेफिनेशन याद करो, x क्या था, एक ऐसा नंबर था जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि नो नंबर x जो है वो 0 से बड़ा है ना। सो क्या निकल के आया इसका रिजल्ट, नो नंबर ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट बिटवीन 0,1/n। 0,1/n के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, आप वो चीज़ सोच सकते हो कि ऐसा नहीं कि n 1/2 ले लूँ तो 0 और 1/2 के बीच में तो x एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे नहीं सोचना है आपको। आपको ये सोचना है कि जो n है वो काफ़ी स्मॉल हो चुका है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि n जो है वो काफ़ी स्मॉल हो चुका है। सो नो नंबर x ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट बिटवीन 0,1 व्हेन 1/n टेंड टुवर्ड्स एप्सिलॉन। और 1/n जो है वो एप्सिलॉन के टुवर्ड्स कब टेंड करेगा, जैसे जैसे जो n है टेंड टुवर्ड्स एप्सिलॉन एज n टेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये चीज़ आपको पता ही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी टुवर्ड्स इनफाइनाइट, 1/n जो है वो छोटा होते जाएगा एप्सिलॉन। यानी आप अल्टीमेटली क्या समझ पा रहे हो कि x बिलोंग्स टू 0, एप्सिलॉन। और अभी मैंने आपको समझाया था कि ये जो चीज़ें क्लियरली फॉल्स है, 0 और एप्सिलॉन के बीच में कुछ नहीं आता है। तो आप अब यहाँ पर आते हैं कि फाइनली आपको क्या मिलेगा, कि जो आखिरी सेट है वो कैसा दिखने लगेगा, 0,1 बाई, मतलब कि वो जो आखिरी सेट है वो कुछ, हाँ सॉरी, जो लिखा था हमने वही ऐसा कुछ दिखने लगेगा। यानी आपको आखिरी सेट क्या मिलेगा, 0, एप्सिलॉन। और 0, एप्सिलॉन के बीच में क्या होता है, इज देयर सम एनीथिंग बिटवीन 0, एप्सिलॉन, नथिंग। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट। समझ पा रहे हो आप। देखो 0,1 क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि 0,1 के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, उसका भी प्रूफ देखेंगे हम वैसे। लेकिन 0, एप्सिलॉन का क्या मतलब है, कि 0 और एप्सिलॉन के बीच में क्या आता है। आप जैसे कि 1,2 लिखो तो इसका मतलब आप माइंड में क्या सोचते हो कि 1 और 2 के बीच में क्या आता है। जैसे 0, एप्सिलॉन लिखो तो इसका मतलब क्या है कि 0 और एप्सिलॉन के बीच में क्या आता है। 0 और एप्सिलॉन के बीच में क्या आता है, कुछ नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट। तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि
इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ 0,1/n इज अ नल सेट। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस ऐसे काफ़ी फेमस होते हैं। ठीक है, प्योर लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ में आया। उस सब मुझे सब आपकी हर एक वीडियो देखने के बाद से मुझे आपका रिप्लाई चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सब किसी को कह रहा हूँ मैं। अब ऐसा एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। क्या ये आज का लास्ट क्वेश्चन है? नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ नहीं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की 2 वीडियो कर देते हैं और एक ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। कितने देर की वीडियो हो गई मुझे आइडिया भी नहीं। बाद में एडिटिंग करूँगा तब पता चलेगा। सेकंड वन, अब है इनफाइनाइट इंटरसेक्शन से फिर से n इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और अब आपको इंटरसेक्शन करना है 1/1 माइनस n से लेकर 1 प्लस 1/n तक का। ओके, अब आप इमेजिन करो इसको नंबर लाइन पे कैसा आएगा। सबसे पहली वैल्यू जो आपको इंटरसेक्शन करनी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अगर आपने 1 रखा सो 0,2 इंटरसेक्शन विथ, आपने 2 रखा सो 1 माइनस 1/2 कॉमा 1 प्लस 1/2 इंटरसेक्शन विथ 1 माइनस 1/3 कॉमा 1 प्लस 1/3 इंटरसेक्शन विथ 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4। ऐसे चलते चले जाओगे। नंबर लाइन पे इमेजिन करते हैं। सबसे बड़ा सेट क्या था? 0 से लेकर 2 तक। फिर आप आ गए और बीच में कहीं 1 डाल देता हूँ। फिर आप 1 से हाफ गैप इस तरफ और हाफ गैप उस तरफ, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। फिर 1/3 गैप, 1/3 गैप, 1/4 1/4 1/5 1/5, ऐसा आप क्लोज आते जाओगे किसकी तरफ? 1 की तरफ। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब द फाइनल आंसर, फाइनली आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n 1 प्लस 1/n, यानी कि आप कुछ इस तरीके से 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन तक पहुंच जाओगे। यानी आप इस तरफ भी इतना क्लोज पहुंच चुके हो और उस तरफ से भी बहुत क्लोज आ चुके हो। सो फाइनली व्हाट यू हैव रीच्ड इज दिस थिंग 1, और उस तरफ 1 प्लस एप्सिलॉन और इस तरफ 1 माइनस एप्सिलॉन। अब आप एक चीज़ जानते हो नाउ, 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 के बीच में क्या आता है? कुछ नहीं आता है। और 1 से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में क्या आता है? कुछ नहीं आता है। बट आपको तो इससे डील करना है। 1 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? वो सेंटर आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते थे या कभी-कभी पिवट कहते थे, क्योंकि ये बीच वाली वैल्यू है। ठीक है? तो ये तो डेफिनेटली इस चीज़ में आने वाली है। आप दोनों तरफ से तो बहुत छोटे आ चुके हो, तो इधर कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं है, बट ओवरऑल आपको एक 1 बाउंड्री पॉइंट, आपको पता है ना कि बाउंड्री पॉइंट तो है ही। तो इसमें बाउंड्री पॉइंट्स तो नहीं इंक्लूड करने थे और उसमें भी नहीं इंक्लूड करने थे, लेकिन ओवरऑल देखने जाओ तो 1 जो है वो आ जाएगा। ओके, वैसे बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड नहीं करने होते हैं। 0 कॉमा इनफाइनाइट मैं कहता हूँ आपको बार बार बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ये देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, इसलिए आप 0 और एप्सिलॉन भी नहीं लिख सकते, इसलिए ओवरऑल आंसर क्या आता है? नल सेट आता है। तो इस तरफ नल है, उस तरफ नल है, बट ओवरऑल आपको आंसर जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1। ओके, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील करना है। सिंपल है कि नंबर लाइन इमेजिन करो और एन टुवर्ड्स इनफाइनाइट है तो उसको रखो, ज़रा एप्सिलॉन बनाओ, और आप जान चुके हो कि एप्सिलॉन गैप के साथ कैसे डील करना है। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखा करो। ओके, एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, कर ले क्या इसी वीडियो में? नहीं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग रखेंगे। ठीक है, तो आज हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देखी, उससे रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में भी देखे। हाँ, ये बात भी है, पेन आया तब से हैंडराइटिंग ठीक हो गई है। और उससे पहले हमने ये जो क्या कहते हैं इसे, हम उसके क्वेश्चंस देखे। ठीक है, मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, आप चाहो तो यहीं से नोट्स लिख सकते हो, क्योंकि ये वाले नोट्स शायद मैंने बुक से अच्छे बनाए, लेकिन बुक के पीडीएफ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये पहला टॉपिक, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, मैं आपको इसकी भी पीडीएफ भेज दूंगा। चलो ना, अच्छा रहेगा ये, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ, टेंशन नहीं। ठीक है, फिर ज़्यादा टेंशन नहीं। ये थी थर्ड वीडियो, ऐसी अभी फोर्थ वीडियो में बनाने जा रहा हूँ थोड़ी देर की रेस्ट लेकर, और उसमें हम एमसीक्यूज करेंगे और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक बहुत अच्छा प्रूफ है इनफाइनाइट रैशनल्स इरेशनल्स के ऊपर, और फिर बारी आ जाएगी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, उसमें करने में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, फिर चलो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हाँ, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। ओके, चलो, बाय बाय।